इंडिया न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर का रुख करेंगे कश्मीर के बारामूला में नाका चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी दर्शकों, जहां संदिग्ध युवक के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की संयुक्त टीम ने दबोचा है। मामला दर्ज कर आतंकी लिंक समेत सभी पहलुओं की जांच जो है वो लगातार जारी है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताएं कि कुंजर के वुसन बंगिल इलाके में नाका चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाकिर नबी लोन के रूप में हो गई है, जो हाज अबूरा क्षेत्र का निवासी जो है वो बताया जा रहा है। आपको बताइए ये कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और सेना की 2 आरआर की संयुक्त टीम ने की है। बरामदगी के बाद कुंजर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के संभावित नेटवर्क और अन्य संबंधों की जांच लगातार की जा रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार यह हिमाकत की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरोपी को दबोचा गया है और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी दर्शकों हाथ लगी है। देखिए, 2 हैंड ग्रेनेड इस आतंकी के पास से बरामद हुआ है और इसके आतंकी नेटवर्क की जांच हो रही है कि क्या ये पाकिस्तान से वाकई मिला जुला है। और पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की संयुक्त टीम ने इसे धर दबोचा है। क्या बड़ी साजिश की तैयारी थी कि इस साल की शुरुआत नहीं और इस साल क्या कहिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में जबरदस्त बौखलाहट है। पाकिस्तान की बौखलाहट सरहद पार नजर आ रही है और जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया है, लगातार सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, कभी ड्रोन भिजवा रहा है, कभी अपने आतंकियों को भिजवा रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से पाकिस्तान के तमाम आतंकियों को दबोचा गया था, जिसका संबंध लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से था। अब जैश के तमाम आतंकियों को गुजरात से भी दबोचा गया था। इस साल की खबर आपको मैं बता रही हूँ, एटीएस ने दबोचा था और यही वजह है कि इन तमाम आतंकियों की जांच जो है वो तेज हो रही है। सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका पूरे भारत में जम्मू कश्मीर है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर आपको बता दें कि यहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों के द्वारा पैनी नजर रखने को हम देखते हैं कि रखी जाती है। 2 हैंड ग्रेनेड के साथ संदिग्ध की गिरफ्तारी हो गई है। संदिग्ध के पास से जो मिला है, अब उस पर मामला दर्ज कर आतंकी लिंक समेत यहां सभी पहलुओं की जांच लगातार जारी है। देखना होगा कि ये जो आतंकी है ये आखिर कौन से टेरर ग्रुप से रिलेटेड था, यानी कि यहां पर संबंधित था और किससे इसका कनेक्शन है, क्योंकि संदिग्ध युवक के कब्जे से हैंड ग्रेनेड का बरामदगी होना ये दर्शाता है कि उसकी तैयारी थी और उसकी तैयारी कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं थी, उसकी तैयारी थी बड़ी। और यही वजह है कि अब जांच के दायरे को लगातार दर्शकों बढ़ाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ और बरामदगी होती है। और यहाँ पर कश्मीर के बारामूला में नाका चेकिंग के दौरान ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। घाटी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। संदिग्ध युवक के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड को बरामद किया गया है और खबर यही है कि अब पूरे क्या यहां पर सीमा क्षेत्र में दहशतगर्दी फैलाने का साजिश रचा जा रहा है। 2 हैंड ग्रेनेड आखिर कौन से काम के लिए ये तमाम आरोपी रखते हैं? जाहिर सी बात है, आतंक फैलाने के लिए। और जब पाकिस्तान से कनेक्शन मिलता है तो पाकिस्तान बौखलाता है। पाकिस्तान के आतंकवादी, आप सोचिए किसी देश में आतंकवादी खुले मंचों से खुले आम किसी देश को और किसी पड़ोसी देश को अगर यहाँ पर हिमाकत दे रहे हैं, यहाँ पर साजिश की बात कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं और धमका रहे हैं, यानी कि उस देश की यहाँ पर बदहाल स्थिति है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। जिस देश की सेना के हाथ में कब्जा और जिस देश की सेना पर आतंकवादियों का कब्जा है, उस देश के क्या कहने। कभी कभी तो पाकिस्तान को देखकर शर्म आती है भारत की तमाम जनता को कि आखिर पाकिस्तान कब तक यूं ही टिका रहेगा आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। अब देखते हैं, आरोपी के संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। हमें इंतजार करना होगा कि इस आरोपी के पास से और कौन कौन से वो सामान जो है वो आतंक फैलाने के को लेकर बरामदगी हुई है और फिलहाल वुसन बंगिल इलाके से संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। देखने वाली बात होगी और कौन कौन से तमाम यहाँ पर विस्फोटक सामान उपलब्ध होते हैं इस आतंकी के द्वारा और क्या इसका कोई और साथी है, इसका नेटवर्क कितना बड़ा है, कितने लोग हैं इसके नेटवर्क पे, क्या ये उसको नेतृत्व कर रहा था, क्या ये तमाम सुरक्षा बलों को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। देखिए, तमाम एंगल है दर्शकों और यहाँ पर सभी एंगल से जांच की जा रही है। आतंकी लिंक समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ये बड़ी खबर है। बारामूला में बड़ी बरामदगी और आरोपी को धर दबोचा गया है। अब देखते हैं पुलिस पकड़ में वो क्या कुछ बयान देता है अपने बचाव को लेकर, किस तरीके से वो तमाम जानकारी देता है, किस हद तक दबाव बनाने की जरूरत होगी,
कि आरोपी सब कुछ उगलेगा, क्योंकि अगर हैंड ग्रेनेड मिला है यानी कि मामला बड़ा है, संदिग्ध है और साजिश है। देखते हैं कितनी बड़ी ये साजिश इस आरोपी की है जिसे धर दबोचा गया है। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। कश्मीर में आतंक पर प्रहार एक्शन में सुरक्षा बल, संदिग्ध युवक के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड की बरामदगी हुई है। बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दर्शकों, पुलिस है, सीआरपीएफ और सेना की संयुक्त टीम यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। मामला दर्ज कर आतंकी लिंक समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस, सेना और सीआरपीएफ। कश्मीर के बारामूला में नाका चेकिंग के दौरान ये बड़ी कामयाबी। फोन लाइन पर आशिक मीर मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशिक, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस आरोपी के पास से हैंड ग्रेनेड के अलावा और कौन कौन सी चीजों को बरामद किया गया है? देखिए, बिल्कुल सृष्टि, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है, तो उसी के बीच जो है आज क्रीरी के इलाके, जो कि उत्तरी कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर एक एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान जो है एक व्यक्ति को नाके के पास जो है गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड और कई सारे ऐसे उपकरण मिले हैं जो कि आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने में काम आ जाते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से, अगर हम बात करें तो 11 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे काफी ज्यादा आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर हुआ है और साथ ही साथ ये पता चला है कि किस तरह का वो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है इन आतंकियों तक पहुंचाते हैं। खासतौर पर अगर हम लश्कर और जैश के इन आतंकी संगठनों की बात करें, जिन आतंकी रिक्रूटमेंट का ड्राइव जो है वो चल रहा है, और इसे जो है अब सुरक्षा एजेंसीज एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक लगभग 12 से ज्यादा ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर बीते कुछ दिनों में ही गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे काफी ज्यादा खुलासे जो है सुरक्षा एजेंसीज को हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इस वक्त, जिस तरह से इन्हीं के इनपुट के आधार पर अब अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, जहां पर जो हाइडआउट्स है वो भी बस्ट हो रहे हैं। यानी अब लगातार एलओसी से लेकर प्लेन्स तक जो है इसी प्रकार के ऑपरेशन चल रहे हैं, और इन ऑपरेशंस में अब उपलब्धियां जो है सुरक्षा बलों को मिल रही है। दरअसल जो टेरर हैंडलर्स है, उनका काम रहता है कि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को इसी तरह का काम देना, खासतौर पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक करना या जो प्रोटेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनको निशाना बनाया। हालिया दिनों हमने देखा था कि कश्मीरी पंडितों को भी निशाना बनाने के लिए एक थ्रेट लेटर जो है पाकिस्तान के इन्हीं आतंकी संगठनों की तरफ से निकाला गया था। उसमें अब इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स को ये टास्क दिया जाता है कि आप सॉफ्ट टारगेट ढूंढे, और इसी प्रकार से अब इसे जो है बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल आशिक, और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है आशिक कि साल की शुरुआत से ही लगातार ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि घुसपैठ हो सकता है, आतंकियों का प्रहार हो सकता है, और यही वजह है कि सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, सारे सुरक्षा बलों को अतिरिक्त तौर पर चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि घाटी पार से पाकिस्तान नापाक हरकत कर सकता है। अब आशिक ये बताइए कि देखिए ज्वाइंट यहां पर ऑपरेशन तो चल रहा है और ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब कौन से तमाम इलाके हैं जो यहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में वहां आतंकियों को देखे जाने की खबर सामने आ रही है और जहां ज्यादा चेकिंग की जा रही है? आशिक और सृष्टि, देखिए, साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस प्रकार से पहले ये आतंकी लोकल रेजिडेंशियल एरियाज में जगह लेते थे, पनाह लेते थे, और अब ये स्ट्रैटेजी जो है चेंज हो गई है। अब ये आतंकी जो है घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं और इन्हीं घने जंगलों में ये छुपे हुए हैं, जिसके चलते अब उत्तर से लेकर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में जो है इस वक्त बड़े स्तर पर जो है घने जंगलों को खंगाला जा रहा है। खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं, जिसमें बांडीपोरा, बारामूला और कुपवारा शामिल है, ये एलओसी से सटीक लगने वाले इलाके हैं,
तो इन इलाकों में भी घने जंगलों में इस वक्त सेना और सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ताकि जो भी बचे कुछ आतंकी इस वक्त घाटी में सक्रिय हैं उनको ढूंढकर मार गिराया जा सके। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हाईवेज पर जो डिप्लॉयमेंट रखी गई है उनमें भी एड ऑन किया गया है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और एफआरएस कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, और इन एफआरएस कैमरास के जरिए अभी तक काफी ज्यादा आतंकी जो है पकड़े भी गए हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए हैं। इन एफआरएस कैमरास में जो है उन तमाम आतंकियों के डाटा जो है वो फीड रहता है, जो कि इस वक्त घाटी में सक्रिय है। फिलहाल लगातार ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेस